दूसरा, भारत एवं आकृतिक प्रदेश। भू आकृति की दृष्टि से भारत में काफ़ी विविधता है। इसके संपूर्ण क्षेत्र का लगभग 11% भाग पर्वतीय एवं 18% पहाड़ी, 28% पठारी एवं 43% मैदानी है। भू आकृतिक विज्ञान के आधार पर भारत को निम्न 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। दूसरा, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार। तीसरा, उपयुक्त दोनों के मध्य भारत का विशाल मैदान एवं चौथा, तटीय मैदान एवं द्वीप। पहला, उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। ये वाले ऊपर वाले उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। दूसरा, दक्षिण का प्रायद्वीप पठार, यहाँ वाले। फिर उपयुक्त दोनों के मध्य भारत का विशाल मैदान एवं तटीयवर्ती मैदान एवं द्वीप। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश भारत का उत्तरी सीमा के सहारे पश्चिम जम्मू कश्मीर लद्दाख से लेकर पूर्व अरुणाचल प्रदेश तक उत्तर पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है। नदी घाटियों के सहारे यदि सीमांकन किया जाए तो पश्चिम में सिंधु नदी की घाटी से पूर्व में नंगा पर्वत, पश्चिमी अक्ष संघीय हिमालय मोड़, सपांगो नदी पर्वत श्रृंखला, नमाचा बरवा, पूर्वी आकांक्षीय मोड़, उत्तर पूर्वी पहाड़ियाँ, किरथर एवं सुलेमान सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, बहुत ऐसे आया ना, ये वाले हैं ब्रह्मपुत्र, सपांगो नदी यहीं पर है, नामचा बरवा, पूर्वी आकांक्षीय मोड़, पैथालासा, पेंजिया, पैथालासा, ये क्या है, अंगारा एवं गोंडवाना, हम लोग गोंडवाना वाले हैं। विखंडन, तेथिस सागर का खुलना, पेंजिया एवं पैथालासा। यह कार्बोनिफेरस काल एवं पेंजियन का विखंडन, अंगारा एवं गोंडवाना स्थल का निर्माण एवं टेनिस सागर का खुलना। ब्रह्मपुत्र नदी की घाटी तक यह प्रदेश 2500 किलोमीटर की लंबाई को अवांछित रूप से फैला है। सिंधु नदी भुंजी के समीप, जहां इस पर्वतीय प्रदेश लद्दाख श्रेणी को काटती हुई गहरे गर्ज का निर्माण करती है, वहां से आगे पश्चिम पर्वत श्रेणियों एवं एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो क्रमशः सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान और किरथर श्रेणी पाकिस्तान के नाम से जानी जाती है। पूर्व में नमचा बरवा के समीप ब्रह्मपुत्र नदी, जहां हिमालय को काटती हुई भारत अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, वहां की पूर्वी दिशा की ओर जाती पर्वत श्रेणियाँ एवं एकाएक दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जो आगे क्रमशः पटकाई बूम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एवं मणिपुर, मिजोरम एवं अकराना यो म्यांमार की पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है। हिमाचल के पश्चिम और पूर्वी हिस्से में आई इस तीक्ष्ण हेयरपिन मोड़ को आकांक्षीय मोड़, सिनाक्सिड बेंड के नाम से जाना जाता है। चित्र 2.1 कहाँ पर गया, ये वाला है। नमचा बरवा से मिजो पहाड़ी तक हिमालय के दक्षिण विस्तार को पूर्वांचल की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, जो लगभग 1000 किलोमीटर लंबा है। इनमें विस्तृत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस प्रक्रिया को यहाँ समझ लेना उपयुक्त होगा। आरंभ में पृथ्वी पर समस्त स्थलखंड एक जगह स्थित थे, जो पेंजिया के नाम से जाने जाते थे, एवं पेंजिया चारों ओर से विशाल सागर से घिरा था, जो पैथालासा के नाम से जाना जाता है। चित्र 2.1 पैथालासा सागर था, पेंजिया क्षेत्र था। इसमें विस्तृत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, इस प्रक्रिया को यही समझ लेना उपयुक्त होगा। आरंभ में पृथ्वी पर समस्त स्थलखंड एक जगह स्थित थे। पेंजिया के नाम से जाने जाते थे। पेंजिया चारों ओर विशाल सागर से घिरा था। पैथालासा मीन समुद्र।
समुद्र के नाम से जाना जाता है। चित्र 2.2 ये कार्बोनिफेरस काल में महान भूसंचलन के कारण पेंजिया की कई हिस्से में दरार आ गई। जो सबसे बड़ा दरार था, पेंजिया को दो अलग हिस्सों में बांट दिया। उत्तरी हिस्सा अंगरा ये उत्तर है, अंगारा या लॉरेंसिया एवं कहलाया, तथा दक्षिणी हिस्सा गोंडवाना, नीचे वाले गोंडवाना कहलाया। अंगरा और गोंडवाना के मध्य विशाल जल राशि के आ जाने से वहाँ एक वृहद सागरीय क्षेत्र का निर्माण हो गया, जिसे टेसित सागर ये वाला था ना, कहाँ गया टेसित सागर, ये वाला टेसित सागर है, टेसी सागर कहा गया। चित्र 2.3 जुरासिक युग में गोंडवाना स्थलखंड की कई हिस्सों में टूट गया। जुरासिक युग में टूटा था। जुरासिक युग में गोंडवाना स्थल ये वाला गोंडवाना है, कई स्थल हिस्सों में टूट गया। एक हिस्सा प्रायद्वीप भारत का पठार तथा अन्य हिस्से ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका आदि हैं। चित्र 2.4 नीचे है। अंगारा में आरंभ में अंगारा एवं गोंडवाना लैंड एक दूसरे से दूर हटते गए, जिससे टेसिस सागर का खुलना ओपनिंग ऑफ टेसिस कहा गया। पुनः कई युगों के बाद यूरेशियाई प्लेट, अरंग लैंड एवं इंडिक प्लेट, इंडिया वाले हैं, इंडिक प्लेट गोंडवाना एक दूसरे को गतिमान हो गए। और जब यूरेशियाई प्लेट, ये यूरोप बनेगा, इंडिका प्लेट एक दूसरे से और गतिशील हुए, तब दोनों प्लेट के मध्य टेसिस सागर में जमा मलबा धीरे धीरे उठने लगा तथा लंबी अवधि के बाद पर्वत का रूप धारण कर लिया।